हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेवन। आज बात करेंगे KPIT टेक्नोलॉजी के बारे में। जी हाँ, कंपनी काफ़ी अच्छी है। कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसके साथ साथ कंपनी लगातार रेवेन्यू जनरेट कर रही है। क्या शेयर के अंदर अभी बाइंग करना चाहिए या फिर जिन लोगों ने बाइंग किया है वो क्या कुछ करें, जिन लोगों ने हाई पे बाइंग किया है वो लोग अभी क्या करें, इस शेयर के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे। बात करें कंपनी में आज जो न्यूज़ आई है जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेज़ी देखी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। और कंपनी का टारगेट क्या 680 रुपये के पास होता दिखाई दे रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बात करें तो कंपनी के KPIT टेक्नोलॉजी का जो न्यूज़ आप देख सकते हैं। कंपनी में जो टोटली काम करती है KPIT इज ग्लोबली टेक्नोलॉजी कंपनी विद सॉफ्टवेयर सोल्यूशन विथ हेल्प मोबाइलिटी लीप फॉर्ग टूवर्ड ऑटोनोमस क्लीन स्मार्ट कनेक्टेड फ्यूचर with 6,000 auto believers across the globally, especially the embedded software and AI and digitally solution. KPIT enable customer accelerate the implantation of the next generation mobility technology with the development center from देख सकते हैं। कंपनी का जो सेंटर है यूरोप में है, एशिया में है, यूरोप, USA, जापान, चाइना, थाईलैंड और इंडिया। कंपनी का जो रेवेन्यू होता है इंडिया के थ्रू, थाईलैंड के थ्रू, चाइना, जापान, USA। कंपनी IT सेक्टर में काम करती है। कंपनी का जो रेवेन्यू अब जनरेट होता है, आप पढ़ सकते हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है टोटली कंपनी को ग्लोबली जो होता है रेवेन्यू आता है 41% के पास। कंपनी का जो टोटली अर्निंग होता है 41% रेवेन्यू होता है USA से, यूरोप से 39% के होता है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से देख सकते हैं 20% के पास होता है। जर्मनी है द ग्रोथ इंजन ऑफ द कंपनी, इट इज़ ए इफेक्टर ऑफ द फ्यूचर टेक्नोलॉजी ऑफ मोबिलिटी। द कंपनी इज इन्वेस्टिंग हैविली इन द Germany with last 3 years. Asia lead by the Japan another solid growth area of the company. कंपनी देख सकते हैं ग्लोबली वर्क करती दिखाई दे रही। कंपनी का 41% अर्निंग जो ग्लोबली प्रेजेंस है उसमें से USA से होती है। 39% रेवेन्यू जो होता है इसको वो यूरोप से होता है, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से देख सकते हैं 20% के पास होता है। कंपनी जर्मनी में भी अपने प्लांट लगाया है जो धीरे धीरे और अदर जगह पर लगातार दिखाई दे सकता है। बात करें कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है उनमें से कंपनी कहाँ से जनरेट करती है। पर्सनली द कंपनी 75% रेवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर व्हीकल्स फॉलोड बाय द कमर्शियल व्हीकल्स एंड अदर सेट। कंपनी को 2% का रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी के क्लाइंट की बात करें, आप देख सकते हैं कंपनी के क्लाइंट आप देख सकते हैं BMW है, ग्लोबली एंटोन है और OEMS है। और बात करें कंपनी के OEMS का 17 क्लाइंट और भी कंपनी को टोटली रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है 15,821 करोड़ रुपए के पास है। और कंपनी TCS, इन्फोसिस और विप्रो को टक्कर देती दिखाई दे रही है, क्योंकि कंपनी IT सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा मजबूत के साथ पैर जमाती दिखाई दे रही है। कंपनी का हाई दे सकते हैं 800 रुपये के पास, लो दे सकते हैं 145 रुपये के पास है। कंपनी के दे सकते हैं ROCE और RE लगभग 15% के आसपास आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी के लिए फंडामेंटली जो स्ट्रांग होना चाहिए उससे शेयर इन बड़े बड़े शेयर्स को टक्कर देती दिखाई दे। कंपनी का फेस वैल्यू देख सकते हैं, कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये के पास है। तो दोस्तों कंपनी जैसे जैसे ग्रोथ करती दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी की एक टाइम पर जब नेट प्रॉफिट 54 करोड़ था, उसको देखते हैं 48 करोड़ रुपए के पास। कोरोना में देख सकते हैं 146 करोड़ रुपए के पास। अभी देख सकते हैं 2021 में 248 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और कंपनी 700 रुपये के पास जाती दिखाई दी थी कोरोना काल में भी। और अभी देख सकते हैं शेयर करेक्शन में मिलता दिखाई दे रहा है। क्या कुछ बाइंग लेवल होगा उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी का जैसे जैसे बढ़ता दिखाई दे रहा है, कंपनी का रिजर्व भी आपको बढ़ता दिखाई दे रहा है। कंपनी का जीरो रिजर्व से देख सकते हैं कंपनी आप जाकर 1000 करोड़ रुपए के पास रिजर्व रखा है। देख सकते हैं कंपनी के पास 1000 करोड़ रुपए का रिजर्व है। 691 था, 780 हुआ, 938 करोड़ रुपए हुआ, अभी 1004 करोड़ रुपए के पास कंपनी के पास रिजर्व बचा हुआ है। बात करें दोस्तों कंपनी के ऊपर कर्ज दे सकते हैं लगभग 55 करोड़ रुपए के पास अभी बना हुआ है। कंपनी की एक टाइम 337 करोड़ रुपए के पास कर्ज था, और 2019 में 2020 से 76 करोड़ रुपए के पास कर्ज था। लेकिन अभी कंपनी रिजर्व के साथ साथ चाहे तो कंपनी इसको लौटा सकता है। लगभग 55 करोड़ रुपए के पास 55 करोड़ रुपए के पास कंपनी पास कर्ज है, और कंपनी के पास जो रिजर्व है 1004 करोड़ रुपए के पास। कोई बड़ी बात नहीं है कंपनी के लिए डेप्थ के लिए। कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, कंपनी 2019 से लिस्ट हुई है। कंपनी का परसेंटेज दे सकते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग लगभग 40% के पास बनी हुई है, और कंपनी दे सकते हैं स्टार्टिंग से ही फॉरेन इन्वेस्टरों ने पैसा लगा के रखा है।
और देख सकते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टरों ने भी अच्छा खासा पैसा इसमें बनाया हुआ है। 13% के पास, 20% के पास, 40% के पास, और उसके साथ ही पब्लिक होल्डिंग भी दे सकते हैं लगभग 24% के पास है। और कंपनी में अदर दे सकते हैं लगभग 1.5% के पास, 1.5% के पास होल्डिंग बना रखे हैं। देख सकते हैं कंपनी काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर और फॉरेन प्रमोटर्स के पास, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर और पब्लिक के पास अच्छा खासा स्टेक बना हुआ है। क्योंकि आईटी सेक्टर में अभी जो मजबूती के साथ करता दिखाई दे रहा है छोटे शेयरों में, वो केपीआईटी सबसे आगे होती दिखाई दे रही है। कंपनी का न्यूज़ आप देख सकते हैं, कंपनी का न्यूज़ है 16 मार्च का 2022 का 10 बजे के पास कंपनी का न्यूज़ आया हुआ है। Geojit has buying call but KPIT target by 680 रुपीज़। द करेंट मार्केट प्राइस KPIT लगभग 569 रुपये के पास है पीरियड, और कंपनी का जो टारगेट दिया गया 680 रुपये के पास है। सकते हैं 96% के पास है कंपनी में बाइंग का पोजीशन दिया गया है, 96% के पास कंपनी में सेल का, 2% के पास कंपनी में होल्ड करने का। कंपनी में अच्छा वक्त चल रहा है जिसकी वजह से शेयर को बाइंग किया जा सकता है। 96% के पास शेयर बाइंग का परसेंटेज चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मनी कंट्रोल का है, और कंपनी KPIT को बाइंग प्रेजेंटेशन दे सकते हैं 96% के पास है। बात करें दोस्तों कंपनी का, अभी दे सकते हैं कंपनी कहाँ पे कुछ काम करती दिखाई दे रही। कंपनी का RSI लगभग 48 के पास है, और कंपनी जो सपोर्ट बना था 540 रुपये के पास कंपनी को अच्छा खासा सपोर्ट बना था। मार्केट गिरावट के और करेक्शन में दे सकते हैं, जब मार्केट में तेज़ी थी कंपनी 750 रुपये के पास ज़्यादा दिखाई थी। उसके बाद शेयर के अंदर करेक्शन हुआ, शेयर ने सपोर्ट बनाने की कोशिश की लेकिन शेयर को कोई सपोर्ट नहीं मिला, और उसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट दर्ज की गई और मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरा, जिसकी वजह से इस शेयर के अंदर भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई, और कंपनी को लगभग 530 से लेकर कंपनी 540 रुपये के पास अच्छा खासा सपोर्ट बना। देख सकते हैं कंपनी को जो लोगों ने बाइंग किया होगा 530 540 रुपये के पास अच्छा खासा सपोर्ट बना था कंपनी को। कंपनी ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, उसके बाद से यार धीरे धीरे बुलिंजर बैंड के मिडिल में काम करती दिखाई दे रही है। बात करें कंपनी का 6 मंथ में, देख सकते हैं क्या कुछ वर्क किया कंपनी। जब इसका मुख देख सकते हैं, जब बुलिंजर बैंड अपर और लोअर पोल एक साथ मिल जाते हैं तो शेयर के अंदर उसके बाद तेज़ी होती दिखाई दे सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अपर पोल लोअर पोल जब मिला उसके बाद शेयर के अंदर तेज़ी हुई, यहाँ पर भी तेज़ी हुई थी, और उसके बाद शेयर लगभग 450 रुपये के पास गया था। उसके बाद कॉन्सोलिडेटेड वर्क काम किया, शेयर लगभग 400 450 से 500 के बीच में फिर से पुनः शेयर तेज़ी हुई, और कंपनी लगभग 800 रुपये के पास, 750 है 850 रुपये के पास जाती दिखाई दी थी। अभी देख सकते हैं मार्केट में फिर से करेक्शन हुआ, करेक्शन होने के बाद मार्केट पूरी तरह से जब गिरा था, आप देख सकते हैं मार्केट जब गिरा शेयर में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। आप देख सकते हैं 3 बार मार्केट काफ़ी 3 दिनों तक गिरा, और उसके शेयरों के अंदर भी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन जब मार्केट गिरावट होती है उसके बाद शेयर में करेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं शेयर के अंदर करेक्शन होता दिखाई दे रहा है, और अभी भी देख सकते हैं शेयर का अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडिल बैंड एक साथ काम करता दिखाई दे रहा था। कंपनी का ये बुलिंजर बैंड सिकुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही इसके अंदर तेजी होगी मार्केट के अंदर, यही चीज़ें आपको और भी ब्रॉड होती दिखाई देंगी, और बुलिंजर बैंड और ज़्यादा बड़ा होता दिखाई दे सकता है। कंपनी की RSI दे सकते हैं 48 के पास है, बाइंग लेवल काफ़ी अच्छा है शेयर का। और बात करें अगर कंपनी 540 पे मिल जाए या 550 में मिल जाए तो काफ़ी अच्छा खासा लेवल है इस शेयर का बाइंग का। अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो कंपनी इन्फोसिस, TCS, विप्रो को भी टक्कर देती दिखाई दे सकती है। बात तो दोस्तों कंपनी आज मार्केट में देख सकते हैं लगभग 11 लाख के पास शेयर ट्रेड किया। अभी मार्केट में इसका शेयर का परसेंटेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन कल का दिन देख सकते हैं 8 लाख शेयर ट्रेड किया, तो उसमें से 43% शेयर डिलीवरी हो गई थी। वीकली देख सकते हैं शेयर 14 लाख ट्रेड करता है, उनमें से 47 लाख शेयर डिलीवरी होती दिखाई देती है। 16 लाख शेयर ट्रेड करती है, उनमें से भी शायद 43% शेयर डिलीवरी होती दिखाई दे रही है। अच्छा खासा मूविंग एवरेज चल रहा शेयर का, और कंपनी में 99% शेयर बाइंग करने का रिकमेंडेशन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी दोस्तों, ये था KPIT टेक्नोलॉजी, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस काम करती दिखाई दे रही है, इसलिए इस शेयर का अंदर काफ़ी ज़्यादा हॉट स्पॉट बना हुआ है। चलिए दोस्तों, वीडियो को रिमाइंड अप करता हूँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।